राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास विठ्ठल पिपल बिहारी दास। जय बिहारी जी की जय। श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे श्यामा सावरिया की असीम कृपा आप सब पे खूब बरस रही होगी। भक्तों कहते हैं कि हर घर में तुलसा जी होती हैं और हर घर में हमारे लाला विराजमान होते हैं और हर घर में शालिग्राम भगवान विराजमान होते हैं। भक्तों कभी सोचा है कि हम शालिग्राम भगवान को विराजमान तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी सही तरीके से पूजा विधि ऐसी क्या होती है जिनकी पूर्ण रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान होता रहे। आज इसी बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरदास। तो जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए छोटंकू आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आज इन्हीं के माध्यम से हम आपको भगवान श्री शालिग्राम भगवान की पूजा की सारी विधि विधान बताएंगे। तो भक्तों देखिए, जिस तरीके से हमें शालिग्राम भगवान को विराजमान करते हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर बैठते हैं जो जाने अनजाने में हमसे हो जाती हैं। और कहते हैं कि अगर हम शालिग्राम भगवान को घर में विराजमान करते हैं तो दो ऐसी चीज़ें हैं, दो ऐसे भगवान हैं कि जिनको विराजमान करना हमारे लिए अति आवश्यक माना जाता है। जैसे भगवान शिव, अगर शिवलिंग है और तो आपके पास शालिग्राम भी होना बहुत आवश्यक है, और आज शालिग्राम भगवान है तो शिवलिंग भी होना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ भगवान शंख का जो प्रतीक है, जो उनको भी विराजमान जरूर करना चाहिए। देखिए, हम लाला को स्नान करके ले आए हैं अपने शालिग्राम भगवान को। अब हम इनकी चंदन सेवा की विधि बताएंगे। चंदन सेवा की विधि, जैसे आप लोग भक्तों क्या करते हैं, जब चंदन लगाते हो तो डायरेक्ट चंदन घिस कर ऐसे लगा देते नहीं। आपको चंदन जो इस तरीके से मेरे पास है, चंदन का लकड़ी है, ये प्योर चंदन की लकड़ी है, इसकी अच्छे से पहचान करके लेनी चाहिए। इस चंदन की लकड़ी में मैंने थोड़ी सी डाल दी है केसर। केसर डालने से इसका कलर चेंज हो गया है, और कहते हैं केसर डालने से जो होता है, ये इसकी ताज जो होती है वो गर्माहट होती है, तासीर इसकी गर्म होती है। तो जब अपने शालिग्राम भगवान का स्नान कराएं, उनके इत्र से मालिश कर दें। इत्र भी मौसम के अनुसार लें, और जो इसमें फिर केसर मिलाकर चंदन घिसें। ठीक है, खाली चंदन नहीं लगाना है जाड़े में, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। ये चंदन और डायरेक्ट जो चंदन जो घिसने वाला जो पाटा है उसमें से डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए। कोई भी भगवान हो उनको डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, किसी पात्र में निकाल कर, ठीक है, पात्र में निकाल कर फिर उनको लगाना चाहिए। मैंने ये देखिए छोटा सा चम्मच है, मैंने उसमें निकाल लिया है। अब मैं उस चम्मच से फिर मैं अपने शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करूँगी। तो अब हम इसको चलिए श्रृंगार करके दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें शालिग्राम भगवान का श्रृंगार करना है। छोटी छोटी बातें हैं, विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि किस तरीके से शालिग्राम भगवान की पूजा करें, किस तरीके से इनको चंदन सेवा करें, किस तरीके से इनकी मालिश करें। और जब शालिग्राम भगवान को ही बना भोग लगाए, प्रसाद भोजन नहीं ग्रहण करना होता है। तो ये देखिए, अब हमने एक तीली की सहायता से, और तीली भी किस तरीके से, माचिस की तीली आपको नहीं लेनी है, आपको तुलसी की लकड़ी की जो सूखी लकड़ी होती है उसी से उनका श्रृंगार करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो श्रृंगार तो कोई बात नहीं, आप छोटा सा ऐसे तिलक ही लगा दीजिए। वैसे तो मैं देखिए इनकी छोटी छोटी आईज़ बनाऊँगी, नोज़ माउथ सब इनका बनाऊँगी अपने शालिग्राम भगवान का। और आपको ये किस चीज़ से करना है, चंदन जो घिस के लगाना उसी से करना है। अगर आप बाज़ार वाली चंदन से लगाओगे ना, तो हर वीडियो में देखो मैं इसे बार बार आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग जो है बाज़ार के चंदन का इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें। बाज़ार के चंदन में क्या होता है भक्तों ना, केमिकल मिला होता है, और केमिकल अगर आप भी क्या अपने चेहरे पे केमिकल यूज़ करना चाहोगे, नहीं करोगे ना, तो ठीक इसी तरीके से हम भगवान के साथ ऐसा क्यों करें। तो जैसा भी श्रृंगार कर पाओ ऐसा श्रृंगार करो। तो ये देखिए मैंने इसी की तीली से, तुलसी की लकड़ी सूखी तीली से, उससे मैंने चंदन का श्रृंगार मैंने इससे कर दिया है। अब हम आप लोग को करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने इनका श्रृंगार किया। ये देखिए
मैंने इस तरीके, अब ये सूखने पे ज़्यादा समझ में आएगा, अभी गीला है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे आप लोग क्या करते हो, सूखा ये कटोरी लेते हो, कटोरी में कुछ बिछा दिया और ऐसे डायरेक्ट रख दिया, नहीं। जरूरी काम उनके पास है। जैसे आप सब लड्डू गोपाल को ऊनी कपड़े पहनाते हो, तो ये भी तो हमारे विष्णु भगवान का ही रूप है। ये देखिए आप केसर के इत्र है, केसर के इत्र भी मैंने इनको पहले भी मालिश करा चुकी है। तो और इनको थोड़ा सा केसर के इत्र लेकर फिर हल्के हल्के साइड से चारों तरफ लगा देंगे, ताकि उसकी गर्माहट इनके बनी रहे। तो हम भक्त तो कह रहे थे ऊनी का आसन जरूर बिछाएं। ऊनी का आसन शुभ माना जाता है हमारे प्रभु के लिए। ये थे तुलसी, तो तुलसी की जो दल है, तुलसी दल जरूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है, बहुत ही प्रिय है, इनके पटरानी है। तो तुलसी जी के दल के बिना हमारे शालिग्राम भगवान का श्रृंगार अधूरा है। इस बात की विशेष तौर पर जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि लड्डू गोपाल की तुलसी माला अगर पहने हैं तो हमने तुलसी दल नहीं डाला तो काम चल जाएगा, नहीं। तुलसी तो आपको करनी ही करनी है। तुलसी दल आपको शालिग्राम भगवान के ऊपर रखना ही रखना है। वरना समझ लीजिए, मोटी बात पे कहें कि अगर शालिग्राम भगवान पे आप तुलसी दल नहीं रखते हो तो उनके सर पे भार होता है। तो क्या आप ऐसा कभी चाहोगे कि हमारे शालिग्राम के सर पे भार लगे? नहीं चाहोगे ना। तो उनके सर पे तुलसी दल अवश्य रखें। भक्तों, कहते हैं जिन घर में भगवान शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वो घर धन दान से भरपूर रहता है, और हमारे श्री ठाकुर बाके बिहारी जी की असीम कृपा उन पर बरसती रहती है। और 2 दीपक घी का अवश्य जलाएं। याद रखिए 2 दीपक जलाने हैं, ठीक है। और एक जो मैं दीपक आप लोग को मंदिर में मेरे देखा होगा जलाती रहती हूँ, वो तो परमानेंट जलता रहता है, लेकिन यहाँ मैं आपको स्पेशली अलग से करके दिखा रही हूँ ताकि आप ये समझ जाए कि क्या क्या करना होता है। तो मैंने ये 2 दीपक चांदी की छोटी छोटी इधर से जला दिए। अगर आपके पास आप जैसा भी चाहो वैसा अपने दीपक जला सकते हैं अपनी उससे अनुसार। तो ये मैंने देखिए छोटा दीपक यहाँ पे लगाया है। अब हम इसमें भगवान को फूल अर्पित करेंगे। तो फूलों की माला है, तो मैंने बड़ी माला ले ली है ताकि इसमें मेरे सारे भगवान आ जाएं और सब भगवान को फूल अर्पित हो जाएं। तो मैंने ये भगवान को गेंदे की माला अर्पित कर दी है। अब हम जलाएंगे दीपक। तो प्रभु का दीपक जला रहे हैं, भगवान शालिग्राम जी की आरती करेंगे। आरती के बाद इनको भोग प्रसादी करेंगे। भक्तों, ये जो शालिग्राम भगवान को बहुत लोग कहते हैं कि स्त्रियाँ नहीं छू सकती हैं, ठीक है। बहुत लोग मना करते हैं कि नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहिए, बहुत पाप लगेगा, नर्क में जाएंगी। तो मैं जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं शालिग्राम भगवान को खुद ही स्नान कराती हूँ, खुद ही भोग लगाती हूँ, खुद ही उनको शयन कराती हूँ, ठीक है। तो ये मन के हैं, जैसा जितनी मुँह होती उतनी बातें होती हैं। आपको सोचना है कि आपके भाव क्या हैं। हमारे भाव जिस तरीके से हैं कि हमने श्री बाके बिहारी जी को पिता माना है, पिता के नाते यही हमारे जो शालिग्राम भगवान है वो भी हमारे पिता हैं, क्योंकि स्वरूप तो उनका एक ही है, नाम अलग अलग से क्या होता है। तो भाव एक पिता अपने जो बेटी होती है अपने पिता के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकती है? कर सकती है ना। तो दुनियादारी के बारे में मत जाइए, जो आपका दिल करे वही आप करिए। अगर किसी चीज़ की पूजा में कोई कमी हो जाए तो परेशान मत होइए कि हाँ ये कैसा हो गया, क्या हो गया, ये गलत हो गया, नहीं। भगवान की क्षमा याचना करिए। अब ये देखिए मैंने छोटी सी कटोरी में भगवान के लिए बनाया है मेवे का खीर। अब हम भगवान को मेवे का खीर भी अर्पित करेंगे। हम कह रहे मेवे की खीर ना हो, आप जो भी आपके पास भोग हो वो भोग आप शालिग्राम भगवान को अवश्य प्रदान करें। और याद रखिएगा भक्तों, जब आप घर में कोई भी चीज़ बनाएं तो सर्वप्रथम अपने आराध्य को, अपने शालिग्राम भगवान को खिलाकर, लाला को खिलाकर ही तभी वो भोग अपना पाएँ। तभी उनका पहले कहने का मतलब है पहले उनको पवाएं फिर अपना पाएँ। जिस घर में हमारे शालिग्राम भगवान की पूजा होती है वो हमेशा सुख समृद्धि बना रहता है। तो जय जय श्री राधे भक्तों, कुंज बिहारी